9 PM प्राइम न्यूज के साथ मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करेंगे। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर नुकसान में है, आवाम के वोट पर डाका मारा गया है और जमहूरियत छीनी गई है। पुलिस एहलकारों के खून का सौदा किया जा रहा है। आज APS के शोहदा के खून का सौदा किया जा रहा है। सदर वजीर आजम दहशतगर्दों से डील के लिए भीख मांग रहे हैं। मुल्क भर में आवाम सरापा एहतजाज हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका मारना चाहती है, हम इनको खुद मुख्तारी छीनने की इजाजत नहीं देंगे। कठपुतली वजीर आजम को जाना होगा, हुकूमत के जाने में देर नहीं, जियाले तैयारी पकड़े। हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला गांव गांव पहुंचने वाले हैं, शहर शहर पहुंचने वाले हैं। आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है, अवाम के वोट पे डाका मारा गया, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया, APS के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं, डील का भीख मांग रहे हैं। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा, इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में 14वीं बरसी के जलसे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरप्राइज एंट्री। जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की, पाकिस्तान के आवाम हमेशा गरीब नहीं रह सकते। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी और अच्छे दिन भी आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा भुट्टो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हुकूमत में अवाम की खिदमत की है। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि भुट्टो जैसे कद आवर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सलामती मुशीर और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीख़ी इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया, पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बच गए। और लाहौर में ओमिक्रॉन की एंट्री। कराची को अस्करी पार्क तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हुक्म दिया, इंतजाम संभाल कर अस्करी पार्क आवाम के लिए खोल दें, आवाम से चार्जेस न लिए जाएं, पार्क की ज़मीन पर शादी हॉल, दुकानों समेत तमाम स्ट्रक्चर ख़त्म किया जाए, KMC झूले वगैरह अपने लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा की ज़मीन पर KMC अफसरान के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई।
जिसमें जस्टिस काजी अमीन और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। ताहम मुर्तज़ा वहाब की जानिब से माफ़ी मांगने पर अदालत ने ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन जब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मलबा भी फरोख्त करने से रोक दिया है। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नस्ला टावर मुतासिन को मुआवजा अदायगी की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने इमारत के प्लॉट को फौरी अदालती तहवील में लेने की हिदायत की और प्लॉट की वापसी को मुआवजे से मशरूत कर दिया। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन को हुक्म दिया, नस्ला टावर बनाने की इजाज़त देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से जल थल एक हो गया। शहर की कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। शहर में सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस फैसल पर 23.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहरियों ने बरसात का खूब लुत्फ उठाया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात भर जारी रहेगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश शहर में जल थल हो गया। सुबह से शुरू होने वाला अब्र रहमत का सिलसिला वक्फे वक्फे से दिन भर जारी रहा। शहर कायद के अवाम ने जाड़े की बारिश का लुत्फ उठाया। शहरियों ने झील पार्क में दोस्त अहबाब के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। शहरियों का कहना था कि बारिश से ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन ऐसे मौसम का अपना ही मजा है। मौसम जी बड़ा खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह। नजर ना लगे कराची वाले जिसके इंतजार में थे काफी अरसे से, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब मैं फजर में गया हूँ तो हवा थी, लेकिन जब वापस आया हूँ तो काफी तेज बारिश थी। अल्लाह का शुक्र है, काफी दिनों से गर्मी थी, आखिरकार अब बारिश हुई है तो सर्दी वापस आई है। मौसम अच्छा हो गया। अब ऐसा ही रहे मौसम तो अच्छी बात है। आप सुबह उठो, बारिश का यही मजा है कि आप उठो, दोस्तों के साथ जाओ, नाश्ते पे जाओ। शहर में सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस फैसल पर 23.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PAF बेस मसरूर पर 17 मिलीमीटर की बरसात हुई। नाज़िमाबाद में 16.2 जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 16 मिलीमीटर की बारिश हुई। बारिश से शहर की कई अहम सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी आप की हिदायत की। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात भर जारी रहेगा। मंगल की दोपहर से मतला साफ होने की उम्मीद है। और जनाब, कराची में दिन भर बारिश के बाद सर्द मौसम में शहरी गर्मा गर्म सज्जी, कटाकट और कढ़ाई खाने के लिए फूड स्ट्रीट पहुंच गए हैं। हसन स्क्वायर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब, उनसे बात करेंगे। मलिक आफ्ताब, बताइएगा कैसा रश है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बारिश के बाद जो है जहाँ पर पकौड़ों के साथ जो है वो शाम ढली है, तो रात होते ही जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अब फूड स्ट्रीट पर पहुँच गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे अगल में आपको ये सजी नज़र आ रही है। यहाँ पे आवाम की जो बड़ी तादाद है मौजूद है और फैमिलियों के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। ख़ासतौर पे बारिश के मौसम के बाद कोशिश होती है लोगों की कि घरों पर खाना ना बनाया जाए और बाहर जो है वो मुर्गो मसलम खाने खाए जाएँ। तो मुर्गो मसलम खाने के लिए सब्जी, आज कढ़ाई और टिक्के, ये मरगू, ये बच्चों की भी, ख़वातीन की भी, बड़ों की भी। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ फूड सेंटर वाक़ हैं। मुख्तलिफ जो है यहाँ पर जो है वो सब्जी के मराकज़ हैं, जहाँ पर सब्जी भी मिलती है, मछली भी मिलती है, तमाम वैराइटीज़ मिलती है। और आवाम की बड़ी तादाद जो है वो बारिश से मलूज़ होने के बाद यहाँ पर जो है वो पहुँचती है और ख़ास तौर पे यहाँ पर खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी मलिक आफ्ताब कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की, जिसमें मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मुस्तरद कर दिया गया है। नून लीग का मुत्तहदा अपोजिशन के साथ मिलकर पार्लियामेंट में मिनी बजट और फाइनेंस बिल का मुकाबला करने का ऐलान। इजलास में कहा गया है कि मिनी बजट और IMF की शराइत पर कानून साजी कौमी मफादात से गद्दारी के मुतरादिफ है। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बजट में 500 अरब के इजाफी टैक्सेस जायद किए जा रहे हैं, जिससे हर पाकिस्तानी मुतासिर होगा। मिनी बजट पर पार्लियामान में बहस ना हुई तो सख्त एहतजाज होगा।
रहनुमा PTI आफ्ताब जहांगीर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई पर काबू ना पाया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल का कहना था कि नौकरियां देने और तनख्वाह बढ़ाने के मामले पर PP हुकूमत ने काम किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेलदास कोहिस्तानी बोले कि सिंध की अहम शख्सियात कुछ दिनों में नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। अगर हमने महंगाई पर काबू पा लिया, चीजों को बेहतर कर लिया, तो फिर यकीनन है उसका जो एडवांटेज है वो दूसरी पार्टियों को भी मिलेगा। यकीनन पीपल्स पार्टी की जो तारीखी काम है, जो नौकरियों के हवाले से है या तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से है, बहुत सारे इस तरह प्रोजेक्ट्स है पीपल्स पार्टी के कारनामों, जिससे आवाम दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। आपके प्रोग्राम में ये बता दूं, सिंध में भी कुछ शख्सियात जो है, अहम शख्सियात है जो कुछ दिनों में PMLN में शामिल हो रही है। तो और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें कलदम तंजीम के 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। रावलपिंडी में कत्ल पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजिया सवाती के पोस्टमार्टम में ताखीर, मुलजिम रिजवान हबीब को मकतूला के साबिक शौहर के कत्ल में भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। रावलपिंडी में कत्ल की गई पाकिस्तानी निशाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल में मजीद पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब को वजीहा सवाती के पहले शोहर डॉक्टर बशीर अल मेहदी के कत्ल केस में भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। बशीर अल मेहदी को मई 2014 में सरगोधा में कत्ल किया गया था। दूसरी जानिब वजीहा सवाती की लाश का पोस्टमार्टम अब तक नहीं किया गया, जबकि आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ। जराये के मुताबिक पुलिस ने लाश के नमूने भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर नहीं भिजवाए। अमरीकी तफ्तीशी हुकाम ने रावलपिंडी पुलिस चीफ से मुलाकात की। CCPO साजिद कयानी ने उन्हें तफ्तीश से आगाह किया। अमरीकी टीम ने रीजनल पुलिस चीफ से भी मुलाकात की।